दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर है, जो कि जेब्रानिक कंपनी का है और क्लास डी टाइप का आईसी इसमें लगा हुआ है। ये वाला आईसी जो है खराब है, तो इसको हम ब्लोअर की मदद से उठा लेंगे और उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, साउंड एक या दो में देने से ठीक चल रहा है। उसके बाद साउंड जैसे ही हम ज़्यादा कर रहे हैं और अटक अटक के चल रहा है, तो इस बॉक्स को ओपन करने के बाद हमने देखा इसका एक ही स्पीकर चल रहा था और दूसरा नहीं चल रहा था। ये जो आईसी है दोस्तों, LTK5112, ये बहुत ही इंटेलिजेंट आईसी है, स्मार्ट आईसी है। इसके लिए हीटसिंक भी नहीं लगता है, ये गर्म कम होता है। और ये जो कंडेंसर है थाउजेंड थाउजेंड माइक्रोफैराड का, ये दोनों आईसी का बीच में लगा हुआ था। इसी से जो है 12 वोल्ट इन होता है इसमें, इस आईसी में। यहाँ पे हमको 12 वोल्ट मिलेगा। तो यही 12 वोल्ट यूज करके हम दूसरा मॉड्यूल इसमें लगा सकते हैं। कोई भी क्लास डी का जो बोर्ड हम इसमें लगा सकते हैं। बहुत सारा क्लास डी का बोर्ड है, तो कौन सा मैचिंग होगा आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है जो दोस्तों, ये जो देखिए CA3110, यस, ये वाला जो बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड को हम टेस्ट करेंगे तो इसमें चल जाएगा, लेकिन इसमें साउंड साउंड थोड़ा कम आएगा। उतना परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट 15+15 है। और हमारा जो जेब्रानिक कंपनी का स्पीकर है, इसमें 30 वाट का दो स्पीकर लगा हुआ है। तो हम दूसरा इसी को भी उठा लेते, क्योंकि इसका आउटपुट में डीसी वोल्टेज जा रहा है। LTK5112 ए वाला आईसी का आउटपुट में डीसी वोल्टेज जा रहा है। और इस आईसी में भी प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि स्पीकर में अगर डीसी वोल्टेज आ जाता है कभी कभी और स्पीकर जल जाता है, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और ये देखिए, सिंपल इसका कनेक्शन है। आपका दो आउटपुट मिल जाएगा 15-15 का। और उसके बाद ऑडियो इनके लिए आपको तीन कनेक्शन मिलेगा, एक ग्राउंड, दोनों लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। और सिंपल जो है 8 से 24 वोल्ट तक आप इसके इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर सकते। और 18 से 19 वोल्ट में चलाने से बहुत ही अच्छे से चलता है। और क्योंकि ये डिवाइस बैटरी प्लस करंट में चलता है, इसी में दिक्कत है दोस्तों। हमको ऐसा कोई मॉड्यूल लगाना है इसमें, जो कि डीसी और एसी दोनों टाइप में ही चले और शानदार साउंड भी दे। तो हम दिखाएंगे इस मॉड्यूल को, पहले हम सेट कर लेते, इसका साउंड हम सुन लेते। उसके बाद इसकी जगह में हम कौन सा मॉड्यूल लगाना पड़ेगा वो हम बताएंगे, क्योंकि इसका आउटपुट 15+15 है। ये 30 वाट का जो स्पीकर है वो बजा नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट को उठा लेंगे और सीधा जो है बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। और ये देखिए, ये वाला वायर है ऑडियो का। तो ये ऑडियो इनपुट का लाइन है और एक ग्राउंड का कनेक्शन है। तीन वायर है, मिडिल वाला ग्राउंड है। तो ऑडियो इनपुट कहाँ से हम इसमें देंगे? जो LTK5112 है, इसका 3 नंबर और 4 नंबर पिन ऑडियो इनपुट प्लस ऑडियो इनपुट माइनस दोनों ही लगा हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा पिन से हमको ऑडियो मिलेगा। तो हम ऑडियो इनपुट प्लस से कनेक्शन करते हैं पहले। उसके बाद अगर नहीं होता है तो माइनस से कनेक्शन करेंगे। तो कुछ कुछ जो डिवाइस है उसमें हम देखे कि प्लस से भी कनेक्शन आता है, कुछ में माइनस से आता है, कुछ में प्लस माइनस को एक साथ जोड़ के हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है ग्राउंड के साथ। तो एक एक आईसी का एक एक सिस्टम है। तो देखिए, हमने इसका कनेक्शन जो है जोड़ दिया है। अब स्पीकर का जो कनेक्शन
ऑडियो इनपुट भी हमने जोड़ दिया है। और अभी स्पीकर का जो कनेक्शन है दोस्तों, ये पुराना वाला बोर्ड से नहीं होगा, नया बोर्ड जो लगाया है हमने इसी बोर्ड से आउटपुट हमको लेना पड़ेगा। यहीं पे भी देखिए, आपको 2 चैनल के लिए 4 कॉइल आपको दिखता होगा। ये देखिए, ये बोर्ड में जो 4 कॉइल लगा हुआ था, इसी इसमें 4 कॉइल लगा हुआ है, यही से हम कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए दूसरा एक जो मॉड्यूल है उसको लगाया है, क्योंकि हमारा जो है 3110S उतना साउंड नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए हम वो स्टूडियो बोर्ड को हटा के अभी मोनो बोर्ड को लगाया है, जिसमें जो है ये 230 वाट का स्पीकर को शानदार बजाएगा, पहला जैसा परफॉर्मेंस आपको मिल भी जाएगा। और बैटरी और करंट दोनों में ही चलेगा, सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्पीकर है, ऊपर नहीं है, तो आपको एलईडी का प्लेट ज़्यादा उछलता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ही कम दिखेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बोर्ड का आउटपुट हमने कैसे लिया है, इसका इनपुट कैसे लिया है, क्योंकि ये स्टीरियो बोर्ड से थोड़ा सा अलग है, तो ये भी हम बताएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है, जो जैक है, यहाँ से 12 वोल्ट इन होने के बाद जो है हमारा यहाँ पे बोर्ड पे हम कनेक्शन देंगे, तो हमारा जो एलईडी है दोस्तों ब्लिंक करने लगेगा, मतलब हमारा जो है बैटरी चार्ज होने लगेगा। ये देखिए एलईडी अभी ग्लो नहीं कर रहा है, ये देखिए, अभी देखिए ये एलईडी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है, हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। और जैसे ही हम बैटरी का कनेक्शन को खोल लेंगे तो हमारा एसी में ये चालू होगा, चलेगा। और जैसे ही एसी को हम बंद करेंगे, हमारा बैटरी में भी ये चालू हो जाएगा, चलेगा। तो इसके अंदर स्टेप डाउन सिस्टम भी दिया हुआ है, एम्पियर को घटाने के लिए, बैटरी में एम्पियर ज़्यादा है। और इसके अंदर जो एसएमपीएस लगा हुआ है, लगभग 3 एम्पियर का एसएमपीएस लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये जो कंडेंसर है, इसके दोनों साइड में आपका 2 आईसी है। तो हमने देखिए ऑडियो का कनेक्शन ले लिया है, ऑडियो जो इनपुट माइनस है वही से हमने कनेक्शन उठाया है, प्लस से साउंड नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखिए बोर्ड पे जो ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे एक ही ऑडियो इनपुट है, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों वायर का कनेक्शन किया है, तो लेफ्ट और राइट। तो आप लेफ्ट को डायरेक्ट कर दीजिए और राइट को एक 104 का जो सिरामिक पीएफ है उससे जोड़ दीजिए, और वो पीएफ का कनेक्शन वो ऑडियो इन वाला जगह में आप सोल्ड कर दीजिए। मतलब एक वायर जो है दोस्तों आएगा पीएफ वाया होके ऑडियो इस बोर्ड को मिलेगा, और दूसरा जो है वो डायरेक्ट ऑडियो इस बोर्ड को मिलेगा। तो 2 ऑडियो जो है स्टूडियो वाला ऑडियो हम मोनो बोर्ड में मिल गया है। अभी दोनों साइड का ही ऑडियो आउट हमको मिल जाएगा। और ये देखिए, जो स्पीकर का आउटपुट है, सीधा हम स्पीकर में एक कनेक्शन जोड़ देंगे, और दूसरा कनेक्शन है देखिए उठा के हमने लेके आया है, ये वाला कॉइल, ये वाला कॉइल होके हम स्पीकर में ये कनेक्शन देंगे। तो देखिए हमारा दोनों साइड का कनेक्शन अभी हो गया है, दोनों स्पीकर भी बजेगा, 30 वाट प्लस 30 वाट का स्पीकर बजेगा, पहले जैसा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो बोर्ड है इसका आप यूज कर सकते हो। और भी छोटा बोर्ड आता है दोस्तों, उसमें भी ये चलेगा, लेकिन आहिस्ता साउंड होगा, क्योंकि इसमें बड़ा वाला स्पीकर लगा हुआ है। तो इस टाइप का जितना भी बॉक्स है उसमें आप ये मोनो जो मॉड्यूल है क्लास डी का 31 CA 3110, मतलब 3110, इस मॉड्यूल का आप यूज कर सकते हैं, जो कि मोनो वाला। तो इसमें आपको शानदार साउंड क्वालिटी मिलेगा, 12 वोल्ट में भी ये चलेगा और 14 वोल्ट में भी ये चलेगा।
15 16 18 वोल्ट में भी ये बहुत ही अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखिए, ये जो है बॉडी फट गया है, किसी कस्टमर ने शायद गिरा दिया था, या खोलने के टाइम पे ये अगर फट सकता है किसी की हाथों से। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एसी का जैक लगता है, और यहाँ पे एसी दे के हम इसको चला सकते हैं, और जब करंट नहीं लगेगा हम बैटरी में भी इसको चला सकते हैं। और आप ऊपर से देख रहे हो इस बॉक्स का टॉप व्यू, और ये देखिए पीछे में इसका जो है लिखा आपको दिखेगा, 30 वाट इंटू 2 इक्वल 260 वाट। दो 30 वाट का स्पीकर इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमने इसको रिपेयर कर दिया है, और देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका लाइटिंग जो है, लाइटिंग। तो दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलान चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में नहीं तो भूल जाओगे। और आपका अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, और लेके आया हूँ, ऑलरेडी चैनल में है। आप उसको देख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास डी क्वालिटी का बोर्ड निकल गया है। अब किस में कौन सा बोर्ड लगेगा वो आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो ओके, थैंक यू watching my video।